हाय गाइस, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यह तीसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम अपने वेब पेज में इमेज को टैग करना सीखेंगे। साथ ही साथ इमेज के अलाइनमेंट, इमेज बॉर्डर कलर इत्यादि के बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलते हैं अपने कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर और आज के इस टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। आज हम सभी अपने वेब पेज में इमेज टैग का इस्तेमाल करना सीखने जा रहे हैं। इमेज टैग्स वो होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी इमेज को अपने वेब पेज में डालते हैं। इमेज हमारे वेब पेज को ज्यादा आकर्षक और सुंदर बना देती हैं। इसलिए HTML में इमेज एलिमेंट को जोड़ा गया है। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप की स्क्रीन पर मौजूद इमेज को अपने वेब पेज में जोड़ना सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने दो इमेज अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पहले से ही ले ली हैं। इन दोनों इमेज का एक्सटेंशन अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनका एक्सटेंशन कैसे चेक करते हैं। हम अपनी इमेज के ऊपर आते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे उतर के आइए और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दीजिए। हमारी इमेज की प्रॉपर्टी खुल करके सामने आ जाती है। इस प्रॉपर्टी में इमेज का टाइप लिखा हुआ है JPEG इमेज और इसके आगे ब्रैकेट में इसका एक्सटेंशन लिखा हुआ है .jpg, यानी जो इमेज टाइप होता है उसमें ब्रैकेट में डॉट लगा करके उस इमेज का एक्सटेंशन लिखा होता है। और इसके ऊपर देखिए ह्यूमन हर्ट, यानी इसका नाम क्या है। नाम में भी बहुत ध्यान रखेंगे कि कैपिटल लेटर का यूज किया गया है या स्मॉल लेटर का यूज किया गया है। अगर कैपिटल की जगह हम स्मॉल लेटर लिख जाते हैं तो हमारी इमेज हमारे वेब पेज पर नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे इस इमेज का नाम है H कैपिटल है, HUMAN ह्यूमन, और फिर इसके बाद में स्पेस है, फिर H कैपिटल है, आगे के स्मॉल लेटर्स हैं HEART। तो हम जब टैग्स के अंदर इसका नाम लिखेंगे तो हम ऐसे ही ह्यूमन हर्ट लिख करके डॉट लगा करके साथ में बिना स्पेस के JPG लिख देंगे और तब हमारा इमेज का जो नाम है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसी तरह हमने एक दूसरी तरह की इमेज ली है, उस पे भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर के चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसका नाम है केवल हर्ट, जिसमें H कैपिटल है, बाकी लेटर स्मॉल है, और टाइप ऑफ इमेज में लिखा है GIF इमेज और इसका एक्सटेंशन है .GIF, यानी हमने एक JPG फाइल ली है और एक GIF फाइल ली है। और ये एक्सटेंशन लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एक्सटेंशन ही हमारे वेब पेज को ये बताता है कि वो इमेज किस तरह की है और तभी वेब पेज उसको उसी रूप में दिखा पाता है। तो चलिए हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने नोटपैड को ओपन करते हैं और बिगिनिंग टैग्स जैसा बताया गया है वैसे ही डालते हैं। जैसे कॉर्नर ब्रैकेट स्टार्ट किया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, DOCKTYPE डॉक टाइप स्पेस HTML और इसके बाद में कॉर्नर ब्रैकेट बंद, फिर कॉर्नर ब्रैकेट स्टार्ट HTML कॉर्नर ब्रैकेट बंद। ये स्टार्टिंग टैग हो गया। इसके बाद में सबसे पहले तो हम लोग हेड बनाते हैं, तो हम लोग HEAD हेड को स्टार्ट करेंगे। हेड के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई टाइटल दिया जाता है, तो TITLE टाइटल स्टार्ट हुआ। टाइटल नेम दे देते हैं, कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे माई वेब पेज, माई वेब पेज। इसके बाद में हम लोग इस टाइटल को बंद कर देते हैं क्लोजिंग टैग डाल करके फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा, TITLE टाइटल, और ये हमारा बंद हुआ। हमारा हेड कंप्लीट हुआ। हम हेड को कंप्लीट कर देते हैं और
इसका क्लोजिंग टैग बनाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश जरूरी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर आते हैं, क्योंकि बॉडी में ही हमें इमेज डालनी होगी। तो हम लिखेंगे BODY बॉडी, ये स्टार्टिंग टैग हमारा हो गया। और अब हम लोग इसमें इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे सब लोग बहुत ही सावधानी से समझें। पहली बात कि इमेज टैग जो होता है वो अनपेयर्ड टैग होता है, यानी इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एक ही लाइन में ये टैग स्टार्ट होकर के कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में हम लोग लिखते हैं IMG। IMG लिखने के बाद में स्पेस देते हैं। SRC का मतलब होता है स्रोत, यानी हम वेब पेज को ये बताने जा रहे हैं कि जो इमेज हमें दिखाई जानी है इसके ऊपर, उसका सोर्स क्या है। तो अब सोर्स डालने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग इसमें == का मार्क लगाएंगे। == मार्क लगाने के बाद में हम लोग इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, और इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारी जैसे ये इमेज है और इसको हमें इंसर्ट कराना है, तो हम लोग जैसा इसका नाम लिखा है वैसे ही इसका नाम लिखेंगे, यानी HUMAN ह्यूमन स्पेस HEART हर्ट। और इसका नाम लिखने के बाद में बिना स्पेस दिए फुल स्टॉप का निशान लगाने के बाद में, क्योंकि इसका फॉर्मेट था JPG, तो हम वो एक्सटेंशन लिख देते हैं कि humanheart.jpg। इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, इसका इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। इसके साथ में हम एक और टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको कहते हैं ALT। आल्ट का मतलब ये होता है अल्टरनेटिव नेम। अल्टरनेटिव नेम जो होता है वो हमारी उस इमेज का वैकल्पिक नेम होता है। मान लीजिए कभी आप एक ऐसी इमेज वेब पेज पर अपलोड कर रहे हैं जिसका साइज बहुत बड़ा है, या फिर हमारे लैपटॉप में जो इंटरनेट चल रहा है वो बहुत स्लो है और बड़ा टाइम ले रहा है, तो जब इमेज हमें वो नहीं दिखाई पड़ेगी थोड़े समय तक, तो उसका अल्टरनेटिव नेम हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। तो याद रखिए ALT टैग का इस्तेमाल हम अपनी इमेज का अल्टरनेटिव नेम, वैकल्पिक नाम प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आल्ट लिखने के बाद में हम लोग == का मार्क लगाते हैं। == का मार्क लगाने के बाद में हम फिर इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद में हम इसका एक वैकल्पिक नाम दे देते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं HEART हर्ट, और हर्ट IMAGE इमेज। इसके बाद में हम इसका इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं, और इसके साथ में ही हम कॉर्नर्ड ब्रैकेट के भी क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगली लाइन में आते हैं। हमारी बॉडी कंप्लीट हो गई, हम बॉडी का क्लोज टैग देते हैं BODY बॉडी, और ये हमने बंद कर दिया। साथ में ही हम अपने HTML को भी अब क्लोज कर देते हैं। तो हम लिखते हैं HTML, और इसके साथ में ये हमारा क्लोज टैग तैयार हो गया। अब इसके बाद में हम इसको जाते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद में सेव एज पे आते हैं। सेव एज में आने के बाद में इसमें हम एक नाम डालेंगे, साथ में इसका एक्सटेंशन जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर हम कोई एक नाम डाल देते हैं, जैसे माई इमेज, साथ में हम कर देते हैं .html, और इसको हम सेव कर देते हैं। हमारा लोकेशन रहेगी डेस्कटॉप, यहाँ क्लिक कर दिया साइड में और सेव कर दिया। सेव करते ही हमारी एक फाइल तुरंत यहाँ पर देखिए माई इमेज बन करके आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं,
इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको रन कराते हैं और ये देखते हैं कि हमारे वेब पेज पर हमारी फाइल बन करके आ गई है। ये एक इमेज जो है हार्ट की वो शो हो रही है। अब क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है इसलिए ये इमेज हमको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और हमारा हेड क्या था, माई वेब पेज, वो अपनी जगह पर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो इस इमेज के साइज को कम करके भी हम अपने वेब पेज पर इसका आकार कम कर सकते हैं और साइज कम करने का तरीका ये होता है कि हम अपनी इमेज के ऊपर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन विद पर जा करके और इसी पर धीरे धीरे खिसकते हुए आगे आते हैं और एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमारी इमेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के साथ में खुल जाती है इस तरीके से। इसमें देखिएगा एक ऑप्शन है एडिट पिक्चर्स। एडिट पिक्चर्स यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। साइड में ये ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रीसाइज, यानी इसको फिर से हम नया साइज देना चाहते हैं। अब इस साइज में आकर के दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड वाइड एंड हाइट, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई पहले से डिफाइंड है। इसको हम खोलेंगे तो लार्ज, स्मॉल, वेब लार्ज, वेब स्मॉल, ईमेल लार्ज, ईमेल स्मॉल, कितने साइज हैं, जैसा चाहें हम साइज चुन सकते हैं। जैसे वेब स्मॉल है, हमने इसको चुना और इसको ओके किया। देखिए हमारी इमेज का साइज घट करके छोटा हो गया। इसमें एक ऑप्शन और है परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वाइड एंड हाइट। हम यहाँ पे क्लिक करके और इस जगह पर इसके परसेंटेज को भी लिख सकते हैं। 50% कर देंगे, अपनी साइज की इमेज आधी हो जाएगी। 25% कर देंगे, अपने साइज की इमेज चौथाई हो जाएगी। और इसमें करके हम ओके करेंगे, तब जाकर के हमारा साइज भी यहाँ पर कम हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइल पर आएंगे। फाइल पर आने के बाद में सेव पर आकर के क्लिक कर देंगे और हमारी इमेज का वो साइज सेव हो जाएगा। अब हम डेस्कटॉप पर आकर के एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में हम अपने इस वेब पेज को भी रिफ्रेश करते हैं, इस जगह पर उल्टे तीर की ओर यहाँ पर क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज भी उसी अनुपात में छोटी होकर के आ गई है और ये हमारे वेब पेज के इस कॉर्नर पर है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि इमेज का साइज क्या है ये या तो आप मैनेज करके चलें, और अगर आपको नहीं पता है और मान लीजिए आपकी इमेज आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की सहायता से अपनी इमेज को अपने मन चाहे आकार में सेट कर सकते हैं। यही नहीं, हम अपनी किसी भी इमेज को इस तरीके से अपने मन चाहे आकार में घटा या बढ़ा सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस इमेज को हटा करके अपनी दूसरी इमेज को यहाँ पर डालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि उसका नाम क्या था, HEART, हर्ट, तो हम इसका वही नाम यहाँ पर रख देते हैं और उसका एक्सटेंशन हम लोगों ने क्या चेक किया था, .gif, तो हम वो कर देते हैं GIF। इसका एक्सटेंशन ये हो गया। और हम लोग इसका अल्टरनेटिव नेम एक बात ध्यान रखिएगा, तभी दिखाई पड़ेगा जब इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। जब इमेज दिखाई पड़ेगी तो हमारा अल्टरनेटिव नेम हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। ये वैकल्पिक नाम है, अगर इमेज नहीं है तो उसके विकल्प के रूप में ये नाम दिखाई पड़ेगा। तो हम इसको बदलना चाहें बदलें, नहीं बदलना चाहें यही रख करके इस फाइल पर जाकर के इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हमारा वेब पेज पहले से खुला है, इसको हम खोलें और इसको रिफ्रेश कर दें और आप लोग देखिए हमारी GIF इमेज यहाँ पर शो होने लगी है। GIF इमेज का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी यह इमेज ग्राफिक्स का प्रयोग करके बनाई गई होती है और इसमें कुछ हमें मूवमेंट भी देखने को मिल जाती है। अब हम इस जगह पर क्लिक करके अपने इस वेब पेज को
मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों इमेज को एक फोल्डर में डाल देते हैं। हम नया फोल्डर बनाते हैं। डेस्कटॉप पे खाली जगह पर कहीं राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर जो टैब आती है उसमें न्यू पर जाएं। न्यू पर जाने के बाद में हम सबसे ऊपर पहले ऑप्शन फोल्डर पे चले जाएं। हमारा नया फोल्डर बन करके यहाँ पर आ गया। हम जब तक ये ब्लू कलर का रहता है तब तक इसका हम नाम डाल सकते हैं, और अगर ये हट जाता है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन करके हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम इसका नाम डाल देते हैं माई इमेज। कैसे डाल रहे हैं, स्मॉल है या कैपिटल है, ये हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा। हमने माई इमेज का एक फोल्डर बना लिया। इसमें हमने इन दोनों इमेज को राइट क्लिक करके कट कर लिया, और कट करने के बाद में इमेज वाले फोल्डर को खोल करके इसमें पेस्ट कर लिया। अब हमारी दोनों इमेज डेस्कटॉप के ऊपर बने एक फोल्डर के अंदर आ गई। अब हम अपने वेब पेज को फिर से खोलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारी जो इमेज थी वो चली गई, क्योंकि अब वो डेस्कटॉप पे उपलब्ध नहीं है, बल्कि डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर के अंदर मौजूद हो गई। और आप लोग एक चीज देखिएगा, जब इमेज नहीं आई तब यहाँ कोने पर लिखा हुआ है हर्ट इमेज, यानी जब इमेज नहीं दिखाई देगी हमारी किसी कमी या एरर की वजह से, तो हमें उसका अल्टरनेटिव नेम दिखाई पड़ेगा। यानी हमको ये वेब पेज बताएगा कि यहाँ पर कैसी इमेज थी जो किसी गलती की वजह से नहीं दिख पा रही है। तो अब हुआ क्या, अब ये हो गया कि हमने जो सोर्स डाला था वो डेस्कटॉप का था। डेस्कटॉप के ऊपर कोई इमेज होती है तो हमें किसी प्रकार का पथ नहीं क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन अब हमारी इमेज जो थी माई इमेज नाम के एक फोल्डर में आ गई है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे टैग्स ऐसे रहेंगे, लेकिन अब हम ये समझ लें कि पथ क्या है। पथ मतलब रास्ता। जैसे मान लीजिए हम अपनी इमेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, माई इमेज फोल्डर को खोलेंगे, फिर अपनी हम इमेज को देख पाएंगे। तो हमको अपने वेब पेज को भी ये बताना है कि इसका सोर्स कहाँ है। माई इमेज फोल्डर है पहले, और फोल्डर के बाद में उसका नाम है। तो हम इन्वर्टेड कामा में पहले हम फोल्डर का नाम डालेंगे, यानी एम कैपिटल था फोल्डर का तो हम एम कैपिटल डालेंगे, वाई स्मॉल है, स्पेस है, इमेज में आई कैपिटल है, MAGE, यानी जिस तरीके से उसका नाम पड़ा हुआ है हम वैसे नाम डाल देंगे। फिर हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, यानी हमने अपने इमेज SRC वाले टैग में माई इमेज, क्योंकि हमने यही फोल्डर बनाया है, हम जिस नाम का फोल्डर बनाएंगे वही यहाँ पे बढ़ा देंगे। और फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद में हम अपना जो, क्योंकि नाम वही रहेगा, नाम तो बदलेगा नहीं, हमने इमेज तो बदली नहीं है। अगर बदलते हैं तो हम बदली हुई इमेज का नाम और एक्सटेंशन अपने हिसाब से डाल देंगे। अब हम फाइल पे जाते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम फिर हमारे टास्क बार पर हमारा वेब पेज यहाँ पर मिनिमाइज है, हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं क्लिक करके, और फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं कि क्या चेंज है वो हमें दिखाई पड़े। और रिफ्रेश किया, अब देखिए हमारी इमेज हमारी वेब पेज में फिर से आ गई, यानी हमारे वेब पेज ने फिर से तलाश लिया, क्योंकि हमने इस बार इसको एक्सटेंशन दे दिया है कि अब हमारी इमेज माई इमेज नाम के फोल्डर में इस नाम से है। अब तीसरी बात, मान लीजिए ये हमारी जो इमेज है वो किसी और ड्राइव में हो, जैसे D या E में हो, तब क्या होगा, चलिए वो भी करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और इसको यहां से कट करके उठा लेते हैं, और फिर कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर को ओपन करके हमारे पास दो ड्राइव हैं, D है और C है। हम इसमें क्या करते हैं, D में जाते हैं। D में जा करके हमारे बहुत सारे फोल्डर इसमें शो हो रहे हैं, हम इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा फोल्डर
इस जगह पर आया। अब देखते हैं वेब पेज पर क्या असर पड़ रहा है। हमने टास्क बार से फिर से अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज किया, क्योंकि अभी कोई चेंज हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ है तो हमारा पुराना ही दिख रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, हमारी इमेज फिर से गायब हो गई और उसकी जगह पर फिर हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देने लगा कि हर्ट इमेज। यानी कि हमारा ब्राउजर फिर से उस इमेज को तलाश नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे वेब पेज पर वो इमेज नहीं दिख पा रही है। हमने उसका पथ फिर से बदल दिया, हमने उसकी जगह फिर से बदल दी। अब हम फिर से इसको मिनिमाइज करते हैं और इसमें सही पथ डालने की कोशिश करते हैं। सही पथ क्या होगा? मान लीजिए अगर हमें अपनी इमेज पर जाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंप्यूटर में कहा जाएंगे डी ड्राइव पर। लोकल डिस्क है, उसका नाम क्या है? डी, और डी के बाद देखिए सेमीकोलन, यानी हमें यही एक्सटेंशन इसमें बढ़ाना है। फिर इसके बाद में फोल्डर नेम तो वही है हमारा जिस फोल्डर में है। अगर फोल्डर नेम ना होता तो सीधे इमेज यहां पर होती, इमेज डाल देते। और हम फोल्डर नेम जो हमारा पहले से पड़ा हुआ है वो डाल देंगे, या जो नया फोल्डर अगर होता है तो हम वो डाल सकते हैं। जैसे माई इमेज है तो माई इमेज डाल देंगे। तो अब हमारा फोल्डर नेम वही था, बदलने वाला हो आपसे तो आप बदल सकते हैं अगर किसी नए फोल्डर की इमेज को आप लाना चाहते हैं। हम अभी इसी का प्रयोग करेंगे, तो हम अपने उस नाम को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करेंगे? कैपिटल डी और सेमीकोलन लगा करके फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। अब हमारी इमेज का सोर्स बन रहा है डी ड्राइव में माई इमेज नाम का फोल्डर, और फोल्डर के अंदर इस नाम की हमारी इमेज। और अब हम इस टैग को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में टास्क बार से अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज करते हैं। हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया लेकिन हमारी इमेज अभी नहीं आई। ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ कंप्यूटरों में हम इतने से ही इमेज को अपने वेब पेज पर ले आते हैं, लेकिन जब इतने से ना आए तो हमको अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। इन्वर्टेड कामा जो है उसके बाद में हम एक फॉरवर्ड स्लैश और बढ़ा देंगे। अब हमारा सोर्स बता रहा है फॉरवर्ड स्लैश डी कोलन माई इमेज हर्ट डॉट GIF, बाकी सब कुछ वही रहा। अब हम इसको फिर से सेव करेंगे। सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हम अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज करें। अब इसको फिर से रिफ्रेश करें और देखिए हमारी इमेज अपनी जगह पर आ गई। यानी मैंने आप लोगों को सारे सोर्स बता दिए। अगर वो डेस्कटॉप पे इमेज है तब हमें क्या टैग देना है, अगर वो किसी फोल्डर के अंदर इमेज है तो हमें क्या टैग देना है, और अगर वो किसी ड्राइव के अंदर है तो हमें क्या टैग देना है। अब अगर हम अपनी इमेज की लंबाई और चौड़ाई को अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हमारे प्रोग्राम में सारे टैग्स एज इट इज हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी फाइल वहीं पर है तो हमारा एक्सटेंशन सब कुछ वही रहेगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी वही रहेगा और इन्वर्टेड कामा बंद हुआ है। हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, तो जैसे मान लीजिए हम पहले इसकी चौड़ाई को डिफाइन कर देते हैं। WIDTH विथ को हम इज इक्वल टू मार्क लगाएंगे और हम इसको, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई पिक्सल में होती है, तो मान लीजिए हम इसको 120 px पिक्सल को शार्ट में ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 120 पिक्सल को इन्वर्टेड कामा में आगे कर लेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर करने के बाद में हम इस बार को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। हाँ, अब इसके बाद में स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद में इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को अंग्रेजी में कहेंगे HEIGHT, हाइट। हाइट के आगे हम बराबर का निशान लगाएंगे और बराबर का निशान लगाने के बाद में इन्वर्टेड कामा शुरू करके
हम इसकी हाइट को सेट कर देंगे। मान लीजिए हाइट इसकी आधी रखनी है, तो हम 60 px मतलब पिक्सल और इसके बाद में हम इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे और बस हम इसमें फाइल पे आएंगे, अपने नए चेंजेस को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए हमने जो साइज दिया था उस हिसाब से ये इमेज छोटी होकर के आ गई है। अगर मान लीजिए आपको ये ज्यादा छोटी लग रही है तो अपने प्रोग्राम को फिर से खोलिए और इसको मान लीजिए इसका दूना करना है, तो हम इसको 240 कर दें पिक्सल और इसको हम 140 कर दें। आप लोग अपनी मर्जी से जो लंबाई चौड़ाई सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर जाएंगे फाइल पर, चेंजेस को सेव करेंगे, वेब पेज पर आकर के इसको हम रिफ्रेश करेंगे और हमारी इमेज का साइज बढ़ गया। अब जैसा कि ये इमेज हमारे वेब पेज के लेफ्ट साइड में है, हम इसको राइट साइड में लाना चाहते हैं, तो इसको हमें अलाइन करना होगा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अपने वेब पेज पर आ गए, हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। हम इसको जहाँ से चाहें वहाँ से नीचे से विड्थ पर हम पहले क्लिक कर दें और इसको हम एंटर मार दें। एंटर मार करके हम दूसरी लाइन पे आ जाते हैं और दूसरी या तीसरी लाइन में आने का हमारे वेब पेज पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि हम इसमें प्री कमांड नहीं लगाते हैं, जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब हमको इसको अलाइन करना है। हम क्या करेंगे, हमने अल्टरनेटिव नेम, लंबाई चौड़ाई दोनों सेट कर रखी है और हमको ये भी रखना भी है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आने के बाद में हम यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, ALIGN अलाइन लिखते हैं। अलाइन के बाद में इज इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू करके और उसमें हम लिख देते हैं RIGHT राइट और इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। जो भी हमने ये चेंज किए हैं इसको हम फाइल में जाकर के पहले सेव कर लेते हैं, तब अपने वेब पेज पे आते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए कि हमारी इमेज इस जगह से राइट साइड में अलाइन हो गई। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज पर इमेज को राइट लिख करके राइट साइड में, और अगर अलाइन के बाद में हम सेंटर लिखते हैं तो उसको बीच में ला सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। मान लीजिए हम इस इमेज के चारों ओर एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए फिर से अपने HTML पेज पर आते हैं और इस पेज में हम चाहें तो ये राइट अलाइनमेंट वाला ऑप्शन खत्म कर देते हैं और ये हमारी इमेज लेफ्ट में फिर से आ जाएगी और हम बॉर्डर का डालेंगे। तो बॉर्डर के लिए सिंपली हम लिखेंगे BORDER बॉर्डर। बॉर्डर के बाद में हम इसमें इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा के अंदर बॉर्डर का साइज लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमने साइज लिखा 5 पिक्सल का, इसमें सिर्फ 5 ही आपको लिखना है, पिक्सल नहीं लिखना है। इन्वर्टेड कामा हमने बंद करके और अब हम इसे सेव कर देते हैं। फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इमेज हमारी अपनी जगह पर आई और अपनी जगह पर आने के बाद में इसके चारों ओर एक बॉर्डर आ गया। हम इस बॉर्डर को अपने हिसाब से घटा करके या बढ़ा करके और मोटा कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 5 डाला था 3 डाल दें तो और पतला हो जाएगा, और 8 डाल देंगे तो और मोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए बॉर्डर की मोटाई जो थी वो पतली हो गई। चलिए एक और मजेदार चीज सीखते हैं। मान लीजिए आप इस वेब पेज की बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उस कलर को चेंज करने के लिए हमें बॉडी के ओपनिंग टैग में क्या परिवर्तन करना होगा, ये हम लोग सीख लेते हैं। हम लोग अपने नोटपैड पे आते हैं और इसमें बॉडी के कलर को बदलने के लिए हम बॉडी के ओपनिंग टैग में आते हैं और
टैग के अंदर बॉडी के बाद स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद में हम इसमें लिखते हैं STYLE स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद में इज इक्वल टू का मार्क लगा देते हैं और अब हम डिफाइन करते हैं कि स्टाइल क्या है। यानी हम बदलना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो हम लिखेंगे BACKGROUND बैकग्राउंड। डैश लगाने के बाद में लिखेंगे कलर COLOR। ध्यान दें यहाँ पे COLOUR नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर COLOUR कलर की स्पेलिंग को गलत मानता है, वो हमेशा COLOR को ही सही मानता है। तो कलर लिखने के बाद में सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद में हम इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रेड, ब्लू, येलो। मान लीजिए हम इसको ब्लू करना चाहते हैं तो BLUE ब्लू लिख दीजिए। और ब्लू लिखने के बाद में यहाँ पे हम अल्प विराम वाला चिन्ह जो एंटर की के बाद दूसरे नंबर पे होता है उसको लगा देते हैं और इसके बाद में हम इसका इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। हमारी बॉडी की स्टाइल बन गई। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अपने वेब पेज को हम रिफ्रेश कर दिए और देखिए हमारे पेज का जो कलर था वो ब्लू कलर का हो गया। हम यहाँ पे कलर को अपने मन से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे YELLOW येलो लिख करके इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए कलर हमारा येलो हो गया। इस प्रकार से हम अपने वेब पेज को अपने मन चाहे कलर का बना सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि इमेज टैग से संबंधित सभी चीजें आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को लगता है कि प्रोग्रामिंग करते समय कोई समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्या मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा भेज सकता है। आपकी समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।